दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके साथ बात करना चाहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। कई बार हम देखते हैं कि नवरात्र के व्रत चल रहे हैं और इस दौरान किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सवाल पहले उठता है कि क्या हमारे घर में सूतक लग चुका है और क्या हमें व्रत रखना चाहिए। यदि हमारे घर पर अखंड दीपक जल रहा है तो हम उसका भी क्या करें। दोस्तों, जितनी मुझे समझ आई है और मैंने जितना विद्वानों से सुना है उसके आधार पर मैं आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और यदि नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। दोस्तों, बात ये है कि यदि हमारे किसी सगे संबंधी में मृत्यु हो जाती है लेकिन वो हमारे गोत्र में नहीं है, बुआ, मासी या बहन के घर में, ससुराल में, तो उसका सूतक हमारे घर पर नहीं होता है। हमारे घर पर सूतक सिर्फ हमारे गोत्र का ही माना जाता है, ताऊ, चाचा, भाई, भाभी, इन सब का। लेकिन अगर वो भी हमारे से कुछ दूरी पर हैं या एक शहर या 2 शहर की दूरी पर हैं तो सूतक तो रहता है। लेकिन यदि नवरात्रों के बीच में आपने व्रत रख रखे हैं और अपने गोत्र में ही किसी की मृत्यु हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस दीपक को, जो आपने अखंड ज्योति जला रखी है, तो उसको बुझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा वहम करते हैं तो उसका हल ये है कि आप उसको मंदिर में जलता हुआ मंदिर में ही छोड़ाएं और अथवा आप अपने व्रत पूर्ण करें, व्रतों को बीच में ना छोड़ें। यदि आपका घर, वो जहाँ पर मृत्यु हुई है आपके गोत्र में, वो काफ़ी दूरी पर है या शहर की दूरी पर है तो आप अपना व्रत रखते रहें, उन्हें बीच में ना छोड़ें। और यदि आपके घर में जोत जग रही है और आप चाहते हैं कि ये चलती रहे तो आप उसके लिए किसी और की ड्यूटी लगा सकते हैं, आस पड़ोस में से, या फिर पंडित जी की ड्यूटी लगा सकते हैं, ब्राह्मण को किसी को बोल सकते हैं कि हमारे घर पर दीपक चल रहा है जी, आप उसमें नित्य घी डालते रहिए। या फिर आपको ज़्यादा वहम आ रहा है, घर में लोग इस बात का परहेज़ कर रहे हैं कि नहीं, हमारे घर पर तो सूतक है, हमें ज्योति नहीं जगानी चाहिए, और आपका मन है कि मैंने इतने प्रेम से जगाई है तो मुझे इसको पूर्ण करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको चलती ज्योति को पंडित जी द्वारा मंदिर में छोड़ कर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है। यदि आपको, मैं बार बार कह रही हूँ, यदि आपके गोत्र में किसी की मृत्यु हुई है और वो आपसे काफ़ी दूर है, जैसे एक शहर का फ़र्क है, एक गांव का फ़र्क है, तो आप अपना व्रत बीच में ना छोड़ें, आप अपना व्रत पूर्ण करें। जय माता दी। माता रानी आप पर कृपा करे और आशा करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ हो भी नहीं। लेकिन यदि ऐसी कोई मुसीबत आती है तो मैंने आपको बता दिया है।